हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडी में पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जी, इसका राइट आंसर है बी। दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब दोनों सही हैं। कथन ए जो है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर है, उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है, ये भी सही है। लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब उसकी सही से व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। मतलब जिस समिति के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता, जीवराज मेहता। जी, इसका राइट आंसर है बी, बलवंत राय मेहता। ठीक है, 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था, 1956 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति को नियुक्त किया गया था सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करें या उनको संचालित करने का अधिकार को संरक्षण किस में प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद में? जी, इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 के द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था को स्थापित करने तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। ये इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 226 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार के अधिकारों जैसे संवैधानिक, सांविधिक या मौलिक अधिकारों पर परमादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? ठीक है, सदर ए रियासत जो पदनाम था उसको बदल के राज्यपाल कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1948 में, 1950 में, 1967 में या 1988 में। जी, इसका राइट आंसर है सी, 1967 में। 1967 में सदर ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कथन ए में है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कथन आर में है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, इसमें है नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प देख लीजिए आप लोग। जी, इसका राइट आंसर है डी,
ए गलत है परंतु आर सही है। ए में क्या कहा गया है? कथन ए में भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, जबकि भारत में संघवादिता तो व्यवहारिक है। इसमें लिखा है कि व्यवहारिक नहीं है, तो ए गलत है, ठीक है। परंतु आर सही है। आर में है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, संघीय राज्य नहीं है जबकि भारत, ये सही है। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। यहाँ पे लिखा है संघीय राज्य, जबकि भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए गलत परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसके ऑप्शंस हैं स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। ये इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी द्वारा। उपरोक्त सभी द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन कर सकता है। सत्रावसान और विघटन, ये दोनों चीज़ें राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। और जो स्थगन है वो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन कर सकता है, तथा लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं, इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके ऑप्शंस हैं बी आर जाखड़, जी बी मावलंकर, हुकुम सिंह या के एस हेगड़े। जी इसका राइट आंसर है बी, जी बी मावलंकर, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जी बी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? इसके ऑप्शंस है बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, जी के वी राव समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने। जी इसका राइट आंसर है ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब धन विधेयक के बारे में कौन निर्णय करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या वित्त मंत्री। जी इसका राइट आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।